थोड़ा रुको अभी बोलोगे अरे बाप रे। अब तक बस बैठा था बस शांत में, काम किए जा रहा था बस एकांत में, पर आने वाले बेटा ये जो 5 मिनट अब करूंगा बस तांडव नाच में। पूरी अकड़ मिला दूं तेरी राख में, एक चुटकी में कर दूंगा खाक में, होगा थैनोस तू रैप गेम का ख्वाब में, ये एंड गेम बेटा तू। नमस्कार, ये एक सोशल सर्विस अनाउंसमेंट है जो जनहित में जारी है। सरकार आपको कुछ बातें बताना बहुत जरूरी समझती है और मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। नमस्ते, मैं कांवर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कांवर। तो दोस्तों, वैसे तो हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी, लेकिन ऐसे कई इंडियन हीरोज हैं जिनके बाद हिस्ट्री में कहीं नहीं हुए। इस सीरीज में हम कुछ ऐसे हीरोज के बारे में जानेंगे जिन्हें जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं है। उनमें से एक है गुरु गोविंद सिंह। हक हक अगा गुरु गोविंद सिंह, शाह शहंशाह गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु तेज बहादुर और माता गुजरी के घर पटना में 12 दिसंबर 1666 में हुआ था। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। इनका गुरु तेज बहादुर ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से औरंगजेब ने 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनका गला कटवा दिया था। इसके बाद सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को घोषित किया गया। गुरु बनने के बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी, जिसके अंतर्गत वो लिखना पढ़ना, घुड़सवारी और सैन्य कौशल जैसे कि तलवारबाजी सीखते रहे। इनकी 3 वाइफ थी। 1 जुलाई 1676 को 10 साल की उम्र में इनका विवाह माता जीतो से हुआ। उन दोनों के 3 पुत्र हुए, जिनका नाम जुजाहर सिंह, जोरवार सिंह और फतेह सिंह है। इनकी दूसरी शादी 17 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1684 को माता सिंधूरी के साथ हुई। उनका एक बेटा अजीत सिंह हुए और इनकी तीसरी शादी 33 वर्ष की उम्र में 25 अप्रैल 1700 को माता साहिब देवन से हुई। इनकी किसी भी संतान का जिक्र अभी तक नहीं किया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व ने सिख समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ दिया है, जैसे कि 1699 की बैसाख में खालसा पंथ हुई। एक दिन गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के साथ बैठे थे और वहीं उन्होंने पूछा कि कौन अपने सर बलिदान दे सकता है या देना चाहता है। एक स्वयंसेवक इस बात के लिए राजी हो गया और गुरु गोविंद सिंह उसे तंबू में ले गए और कुछ देर बाद एक खून लगी तलवार के साथ लौटे और फिर वही सवाल पूछा। ऐसा करते करते जब 5वां भी अंदर चला गया तो वह 5 जिंदा स्वयंसेवकों के साथ लौटे और उन्हें पंच प्यारे या पहला खालसा का नाम दिया और यहीं से खालसा पंथ की शुरुआत हुई। अब आइए जानते हैं इस खालसा पंथ और गुरु गोविंद सिंह की युद्ध की दास्तान। ईयर 1704 अनंतपुर में हुई आखिरी लड़ाई में मुगल शासक की संयुक्त फौज ने गुरुदेव जी को घेर लिया और आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म होने का इंतजार करने लगे और उन्होंने ये सोचा कि गुरुजी आत्मसमर्पण कर देंगे, पर ये मुगल की नासमझी थी। जब वहाँ राशन पानी खत्म हुआ तो उस रात गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो गए थे।
जिस समय सिखों का काफिला बरसाती नदी के किनारे पहुंचा तो इसमें भयानक बाढ़ आई हुई थी और पानी जोरों पे था। यहाँ सिख बड़ी मुश्किल में थे। एक तरफ मुगलों की सेना और दूसरी तरफ उफान मारती नदी। गुरु गोविंद सिंह ने 2 टुकड़ी बनाई। एक वो वहां मुगलों से लड़ने के लिए छोड़ दिया और दूसरी टुकड़ी को नदी पार करने के लिए बोला और ऐसा ही किया गया। उदय सिंह और जीवन सिंह अपने अपने जत्थे लेकर मुगलों से लड़ने लगे और गुरु गोविंद सिंह बचे लोगों को नदी पार कराने लगे। लेकिन नदी तो अपने उफान पे थी, जिसकी वजह से सैकड़ों सिख नदी पार नहीं कर पाए और वहीं वीर गति को प्राप्त हुए। और इधर उदय सिंह और जीवन सिंह का जत्था मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गया। गुरुदेव जी अपने बच्चे 40 सिखों के साथ बढ़ते हुए चाकोर पहुंचे, जहां लोकल लोगों ने उन्हें वहीं पर रुकने का आग्रह किया। क्योंकि एक किला टीले पे था तो गुरुदेव जी यहीं रुक गए और मुगलों से लड़ने की योजना बनाने लगे। उधर जैसे ही नदी का पानी कम हुआ तो मुगल भी वहां पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे मुगलों के सेनापति नवाब वजीर खान ने मुनादी करवा दी, अगर गुरुदेव जी ने आत्मसमर्पण कर दिया तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। और इसका उत्तर गुरुदेव जी ने तीरों की वर्षा करके दे दिया। अब 40 सिखों के सामने 10 लाख की मुगल की सेना। तभी गुरुदेव जी ने सिखों का हौसला बढ़ाने के लिए कहा, चिड़िया नाल में बाज लहरावा, चिड़िया नाल में बाज लहरावा, किधर तो मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लहरावा, दा गोविंद सिंह नाम कहावा। अब क्या था, 22 दिसंबर 1704 को वो दिन आ गया जिसमें इतिहास का वो युद्ध हुआ जिसने पूरे मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। कच्ची घाटी पे आक्रमण हुआ और सिखों ने तीरों से आकाश ढक दिया। वो ऐसे निर्भीक होकर लड़े कि क्या ही कहें। उनकी वीरता और युद्ध नीति से मुगलों ने सोचा कि ये 40 सिख नहीं बल्कि 4 लाख सिख हैं। वह मरने मारने के इस खेल को बखूबी अंजाम दे रहे थे और मुगलों के सारे आक्रमण विफल हो रहे थे। अब जब उनके पास गोला बारूद और तीर खत्म होने लगे तो उन्होंने योजना बनाई कि 5-5 सिख के जत्थे बाहर जाकर लड़ेंगे और बाकी लोग किले से उनकी मदद करेंगे। एक एक करके ये जत्था निकलता रहा और मुगलों की सेना को कीड़े मकोड़ों की तरह मसलते हुए उन्हें पीछे खदेड़ने लगा। इन 5 सिख के जत्थों ने मुगलों की हजारों की सेना को मौत के घाट उतार दिया। इनमें अजीत सिंह और जुझार सिंह थे, जिन्होंने अपनी युद्ध कला से निपुण होने की वजह से मुगलों की लाखों की सेना के ऊपर कहर बरसा दिया था और अंत में वीर गति को प्राप्त किए। तब गुरुदेव जी ने कहा, है कि तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है, मुझे जो कुछ भी मिला है इसी चरणों में मिला है, इसी दर से मिला है, आपकी भक्ति और पूजा से मिला है, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में नमन कर रहा हूँ। अब आप ही सोचिए, अगर 35 वीरों ने हजारों मुगलों को भी अकेले मार डाला तो भी लाखों की सेना में कुछ बहुत कम होने के समान ही है। अब यहाँ आज का युद्ध अंधेरा होने की वजह से खत्म हुआ और बाकी बचे 8 सिखों ने रही रस बात करने के बाद गुरुदेव जी से अनुरोध किया कि वे यहाँ से भाग जाएं। लेकिन गुरुदेव तो मुगलों से भागना नहीं चाहते थे। तब पंच प्यारों ने उन्हें आदेश देते हुए वहां से जाने का आग्रह किया। अब तो गुरुदेव जी को उनकी बात माननी ही पड़ी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो मुगलों को रात में ललकारते हुए जाएंगे और उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने ललकार लगाई कि पीरे हिंद जा रहा है, किसी में हिम्मत है तो पकड़ ले। अगली सुबह मुगलों के लिए बहुत भयानक थी। मात्र 35 सिख मारे गए थे और यहाँ हजारों मुगलों की लाशें थी। अब उन्होंने किले पे आखिरी आक्रमण किया और बचे 5 सिख भी शहीद हो गए। तब मुगलों को पता चला कि गुरुदेव जी तो रात में ही वहां से निकल चुके थे।
और यही था गुरुदेव जी का मुगलों के गाल पे मारा हुआ सबसे बड़ा तमाचा, क्योंकि कश्मीर, दिल्ली और न जाने कहां से मुगलों की सेना ने 7 महीने उन्हें घेर के रखा, अपने लाखों रुपए खर्च कर दिए और हजारों सैनिक मारे गए, बट उनके हाथ खाली के खाली। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे वीर योद्धा श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिनकी वीरता की कहानियां हिस्ट्री में छुपा दी गई है, ताकि हिंदू और सिख अपने महान शासक का इतिहास न जान सके। लेकिन दोस्तों, अब घबराने की बात नहीं है। इस काफिर ने अभी कसम खाई है कि इतिहास के अंधेरे में छिपे सभी वीर योद्धाओं को आपके सामने लेके आएगी, जिनकी उपेक्षा की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। सनातन धर्म है, भगवा हमारा है आवरण, भारत के हिंदू शेर में छत्रपति शिवाजी उदाहरण। देशभक्त ये रक्त देश के आए काम ही आमरण, मैं पागल सा हिंदू हूँ, आजा बैठ करेंगे जागरण।